आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, प्रश्न है निम्न में से किन्हीं तीन रोगों के कारक, वाहक, लक्षण तथा बचाव का वर्णन कीजिए। मस्तिष्क ज्वर, एड्स, पेचिस, मलेरिया या चिकनगुनिया। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है? सबसे पहले हमें दे रखा है मस्तिष्क ज्वर। ठीक है, जो मस्तिष्क ज्वर होता है उसे डेंगू बुखार भी कहा जाता है। जो मस्तिष्क ज्वर होता है उसे डेंगू बुखार भी कहा जाता है। ठीक है, या हड्डी तोड़ जो बुखार होता है उसे वह भी कहा जाता है। और इसका कारक कौन होता है? विषाणु होता है। ठीक है, और जो वाहक होता है वह क्या होता है? इसके वाहक का नाम है एडीज इजिप्टाई। एडीज इजिप्टाई मच्छर। ठीक है, यह क्या होता है? इसका वाहक होता है। ठीक है, और इसके जो लक्षण होते हैं, क्या होते हैं? इसके जो लक्षण होते हैं वह क्या होते हैं? वह होते हैं तेज ज्वर और सिर दर्द बना रहता है। क्या होता है? तेज दर्द तथा सिर दर्द बना रहता है, और ज्वर जो आता है, बुखार आता है, वह बहुत ही तेज आता है। ठीक है, इसके जो उपचार है वह क्या है? तो इसका उपचार है जो पैरासीटामोल टैबलेट आती है वह इसमें ली जाती है। क्या होती है? जो पैरासीटामोल टैबलेट आती है वह ली जाती है। ठीक है, एसिटामिनोफेन, कोडिन आदि ली जाती है इसमें। परंतु इसका जो बचाव है वह क्या है कि आसपास जो कीचड़ है उसको नहीं बनने देना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो गंदगी है उस गंदगी को दूर करना, यानी स्वच्छता से रहना इसका सबसे बड़ा बचाव है। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है? एड्स। ठीक है, तो आइए जो एड्स है उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, तो इधर हम लिख देते हैं एड्स। ठीक है, तो जो एड्स रोग होता है वह किसके कारण होता है? यानी कि उसका जो कारक क्या है? पहले तो एड्स रोग क्या है? एक जो प्रतिरक्षा का रोग है। ठीक है, इसके होने से क्या होती है? जो प्रतिरक्षी शक्ति होती है वह कम हो जाती है। ठीक है, इसका जो कारक है वह है रेट्रोवायरस। क्या है? उसे क्या कहा जाता है? उसे रेट्रो वायरस कहा जाता है। रेट्रो वायरस कहा जाता है। ठीक है, और उसका जो कारक है उसका जो नाम है वह है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, यह उसका क्या है? कारक है। और वाहक क्या क्या है? तो यानी किस किस के द्वारा वह फैल सकता है? वह होते हैं वाहक। तो वह रक्त के द्वारा फैल सकता है, यौन संबंध के द्वारा फैल सकता है, जो नजदीकी संबंध रहते हैं उसके द्वारा फैल सकता है। ठीक है, रक्त, और जिसे रक्त, किसी से रक्तदान किया जाता है उससे भी यह फैल सकता है। माता से पुत्र में भी यह फैल सकता है। ठीक है, अब इसके देखते हैं, हम इसके लक्षण देखते हैं। तो इसका जो मुख्य लक्षण यह होता है कि यह क्या कर देता है? यह जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, क्या होती है? जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको नष्ट कर देता है, उसको खत्म कर देता है। ठीक है, और इससे बचाव के क्या उपाय है? तो इससे बचाव के यानी कि एक सिरिंज से सिर्फ एक बार इंजेक्शन। क्या होता है? एक बार इंजेक्शन। ठीक है, और किसी से रक्त लेते समय या रक्त देते समय क्या करनी नहीं चाहिए? जांच करवानी चाहिए। ठीक है, यौन संबंध बनाते समय ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और क्या करना चाहिए कि जो रोगी है उसको अपनी एचआईवी की जांच करवा लेनी चाहिए। ठीक है, एचआईवी की जांच कर लेनी चाहिए। उसका जो टेस्ट होता है उसे एलिसा टेस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, अब है पेचिस। ठीक है, तो जो पेचिस होता है उसे अमीबता भी कहा जाता है। क्या होता है? जो पेचिस होता है उसे अमीबता भी कहा जाता है। ठीक है, उसका जो कारक है वह क्या है? वह है एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इसका कारक है। ठीक है, और इसका जो वाहक है, क्या है? इसका जो वाहक है वह कौन है? वह है घरेलू मक्खियाँ। क्या है? इसका जो वाहक है वह है घरेलू मक्खियाँ। तथा इसका जो लक्षण है वह क्या क्या होता है? पेचिस होने पर कब्ज, उदर पीड़ा और अत्यधिक जो श्लेष्मा होता है उसके साथ मल रक्त युक्त होता है। मल रक्त
युक्त होता है। ठीक है, और इससे क्या करना चाहिए, बचाव के लिए क्या करना चाहिए, यानी कि इसका बचाव कैसा होना चाहिए, तो जो संक्रमित जो भोजन रहता है, क्या होता है, जो संक्रमित भोजन रहता है उस भोजन से हमें भोजन को रख रखाव अच्छी रखनी चाहिए। ठीक है, यानी कि यह फैलता है संक्रमित भोजन से। संक्रमित भोजन से जैसे घरेलू मक्खियाँ संक्रमित भोजन में बैठेगी या फिर भोजन में बैठेगी तो उसको क्या कर देगी, संक्रमित कर देगी, तो उसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, यानी स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। ठीक है, और कई प्रकार के जैसे टैबलेट, फ्लेजिल, टेनिडिनाजोल, इन सब से इसका बचाव हो सकता है। ठीक है, अब क्या है, अब एंड में हम देखते हैं जो मलेरिया, क्या दिया गया है आखिरी में, सबसे आखिरी में दिया गया है हमें मलेरिया। ठीक है, तो जो मलेरिया है उसका जो कारक है वह कौन है, वह है प्रोटोजोआ या जो प्लाज्मोडियम होते हैं वह। ठीक है, प्रोटोजोआ और जो प्लाज्मोडियम होते हैं वह। ठीक है, इसका जो वाहक होता है वह क्या होता है, वह होता है मादा एनाफिलीज, मादा एनाफिलीज मच्छर। ठीक है, और इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके लक्षण होते हैं ठंड लगकर बुखार चढ़ना, क्या लगती है, ठंड रहती है, और क्या रहता है, पूरा शरीर तपता है, यानी तापमान अधिक आती है, जो बुखार रहता है वह होता है। इसके बचाव के क्या कारण हैं, तो रख रखाव तथा स्वच्छता, इसके कारण हम मलेरिया से बच सकते हैं। ठीक है, तो यह था हमारे प्रश्न का उत्तर। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।